एंड वेलकम। मैं रेवती एंड सोल स्कूल में आपका स्वागत है। आज सोल स्कूल में लेके आई हूँ नेविल गोडार्ड की एक ऐसी इम्पॉर्टेंट बुक, द लॉ एंड द प्रॉमिस का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 5, जो आपको बताएगा, साथ में साथ प्रमाण भी देगा कि कैसे एक की सक्सेस की कहानी से दो नहीं तीन अमेजिंग मैनिफेस्टेशन हुए। एक की सक्सेस स्टोरी से दूसरे को क्लू मिला और दूसरे की सक्सेस स्टोरी से तीसरे ने एक नहीं दो बार, दूसरी बार तो सिर्फ प्रूफ करने के लिए उसने मैनिफेस्ट किया कि आपकी कल्पना आपके जीवन में रिजल्ट लेके आती है। जैसा आप कल्पना करोगे वैसा जीवन आपका बदलता चला जाएगा। तो ये जो चैप्टर है इसमें नेविल गोडार्ड बताते हैं कि एक बार उन्होंने अपने लेक्चर सीरीज जब ओपन किया तो उसमें जब क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट हुआ तो एक इंसान आया, उसने बोला मुझे कुछ पूछना नहीं है आपसे, मैं सिर्फ अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो मैं आर्म्ड फोर्सेस से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब रिटायर होकर घर आया तो मेरी कुछ $25 वीक की तनख्वाह मिलती थी। 10 साल मैंने काम किया, $600 महीने तक मेरी कमाई चली गई। तब मैंने आपका एक बुक खरीदा था जिसका नाम था अवेकेंड इमेजिनेशन, और उसकी जो चैप्टर थी द प्रूनिंग शेयर ऑफ रिविजन, मैंने वो पढ़ना शुरू किया और उसको प्रैक्टिस करने लगा मैं रिविजन। और सिर्फ 2 साल के अंदर मेरी आज सैलरी हो गई है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट के बराबर, यानी मैं मंथली इतना कमा लेता हूँ जितना यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट कमा लेता है। जब वो अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहे थे तो एक इंसान जो अपने आप को ब्रोक समझते थे, बिल्कुल ही दिवालिया समझते थे, उन्होंने कहा ये बुक तो उन्होंने भी पढ़ी है, लेकिन सडनली उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने अभी तक अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया, यानी इमेजिनेशन का इस्तेमाल नहीं किया है। कल्पना की शक्ति को नहीं उन्होंने टटोला है अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उस इंसान का नाम था टीके ने डिसाइड किया कि आज से वो भी अपनी कल्पना की शक्ति को इस्तेमाल करेंगे, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो कैलियंटी रेस ट्रैक के 5 to 10 पूल के विनर बनेंगे। और उन्होंने इमेजिन करना शुरू किया कि उन्होंने ऐसे 6 विनर्स को चूज कर लिया है, और उनका टिकट जो था उन्होंने इस तरीके से सॉर्ट किया कि उनके ही 6 घोड़े विनर हुए हैं। जब वो इमेजिन करने लग गए सेम सीन जिसमें उनको एक्चुअली जोश आ जाता था, इतना इमेजिन करते थे कि उनके गूज बम्प्स निकल आते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे। और उसके बाद वो देखते थे कि वो गए हैं कैशियर के पास और कैशियर ने उनको एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ कैश दिया है जो अपने इमेजिनरी शर्ट के अंदर वो रख लेते हैं। उन्होंने नेविल गोडार्ड को बताया कि 3 वीक बाद दिन रात उन्होंने सेम सीन इनैक्ट किया सोने से पहले। पूरे टाइम वो इनैक्ट करने के बाद एक्चुअली ट्रैवल करके गए कैलियंटी रेस ट्रैक, और वहाँ पे उन्होंने एग्जैक्टली सेम इमेजिनेटिव प्ले जो हमेशा देखते थे एग्जैक्टली सेम टू सेम हुआ। सिर्फ एक डिफरेंस ये हुआ कि उनको कैशियर ने कैश नहीं देके चेक दिया $84,000 का। जब वो लेक्चर में अपनी सक्सेस स्टोरीज बता रहे थे तो उसी लेक्चर में बैठा हुआ एक दूसरा इंसान डिसाइड करता है कि वो भी टीके की सक्सेस को रेप्लिकेट करेगा। तो वो नेविल गोडार्ड के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या टीके की सक्सेस को रेप्लिकेट किया जा सकता है। नेविल गोडार्ड बोलते हैं कि ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इसको रेप्लिकेट करना चाहते हो कि नहीं, लेकिन कल्पना में इतनी शक्ति है कि तुम जो चाहो वो तुम मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन याद रखो कि तुम जो भी सीन बनाओगे उसको एक ऐसे कल्पना का ड्रामा क्रिएट करना जो बहुत नेचुरल लगना चाहिए। अगर वो तुमको नेचुरल नहीं लगेगा तो उसकी इमेजिनेशन में तुम्हें इमोशन क्रिएट नहीं होगा। फिर क्या था, वो लग गया इमेजिन करने में जो टीके से सुना था उसने, और 1 महीने बाद वो आके नेविल गोडार्ड को दिखाता है $16,000 का जीत का रकम। उसने भी कैलियंटी रेस कोर्स में 5 to 10 पूल में ही $16,000 जीत के आया था। लेकिन इसने यहाँ पे टीके के गुड फॉर्चून से उसने सोचा कि मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि ये जो मैं जीता हूँ या टीके जीता है, हो सकता है कि एक बार कोई सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन मैं लॉ ऑफ परसेंटेज को
प्रूव करते हुए अगर मैं दूसरी बार भी जीत जाता हूँ तो ये सिद्ध हो जाएगा कि कल्पना में इतनी शक्ति होती है कि जो आप कल्पना दिन रात इमोशन के साथ करोगे तो वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। इसके लिए उसने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। उसने बोला कि मैं एक अलग तरीके से प्लान करना शुरू कर दिया। मैंने अपने दो बैंक अकाउंट का सहारा लिया। मैं रात को इमेजिन करता था कि मैं एक बैंक में गया हूँ जहाँ पे मुझे कैशियर बहुत प्यार से मिला है, बहुत ढंग से मिला है, और उसने मुझे मेरा बैलेंस शीट दिखाया है जिसमें मैंने देखा कि एक बैंक में $10,000 है, और फिर मैंने दूसरे बैंक में देखा कि दूसरे बैंक में $15,000 है। फिर यहाँ पे ही मेरा इमेजिनेशन ख़त्म नहीं हुआ। उसके तुरंत बाद मैंने अपने बैंक बैलेंस से अपना अटेंशन हटाकर हॉर्स रेसिंग सिस्टम के ऊपर डाला, जिसमें होता है कि प्रोग्रेशन जो होता है 10 स्टेप में होता है, जो मेरे विनिंग को टोटल $11,533 तक ला सकता है। तो मेरा जो स्टार्टिंग कैपिटल है $200 का, तो उन्होंने पूरे इमेजिनेशन में डिसाइड किया कि अगर वो $200 लगाएंगे तो 11,533 वो हॉर्स रेसिंग से कमा रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, इस पूरे इमेजिनेशन में उनके बैंक अकाउंट में देखा कि $10,000 ऑलरेडी है एक बैंक अकाउंट में, दूसरे बैंक अकाउंट में $15,000 है, और दोनों की बैलेंस शीट कैशियर उनको दिखा रहा है, और साथ में साथ उनके पास कैश है $11,533 का, और वो कैशियर टेबल पे बैठ के एक 12 बंडल बना रहे हैं। हर एक 11 बंडल में $1,000 का रकम है और एक में $533 है, और वो कैशियर के सामने $1,000 काउंट करने लगते हैं। यानी एक बंडल का पूरा $1,000 काउंट करते हैं इमेजिनेशन में, फिर दूसरे बंडल का $1,000 काउंट करते हैं इमेजिनेशन में, फिर तीसरे बंडल का डॉलर पूरा काउंट करते हैं, और पूरा इमेजिनेशन में वो टोटल काउंट करके कैशियर को देते हैं कि ये पूरे बंडल को आप रखो। तो टोटल उनके इमेजिनेटिव अकाउंटिंग में $36,533 उनका बैंक बैलेंस बनता है। इन्होंने पूरा सीन सेम इसी तरीके से इनैक्ट करने लगे, सुबह, दोपहर और शाम, यानी दिन में 3 बार इनैक्ट करने लगे। यहाँ देखिए कितनी बारीकी से इन्होंने इमेजिनेशन किया है, एक एक एस्पेक्ट सोचा है कि कैसे मैं पहले 10,000 होगा, फिर 15 होगा, और फिर कैसे 11,533 होगा, और ये काउंट करने में उनको रुपए की नोट की फीलिंग भी क्रिएट कर रहे हैं। इस इनैक्ट को उन्होंने सुबह, दोपहर, शाम किया, और 2 मार्च को वो गए वापस से कैलिएंटी रेस कोर्स। उन्होंने ढेर सारी टिकट खरीदी, लेकिन उनकी जो टिकट खरीदी उसमें अजीब सी चीज़ हो गई। उन्हें यह चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने 6 टिकट को तो एग्जैक्टली डुप्लीकेट कर लिया है, लेकिन जो 10th सिलेक्शन उन्होंने किया है, उन्होंने मिस्टेक से 2 टिकट कॉपी कर ली है 2 बार। और ऐसा हुआ कि जब जीत की घोषणा हुई तो उनके हाथ में जो वो डुप्लीकेट 2 टिकट थे, दोनों $16,423 और 50 सेंट दे रहे थे, और उनके पास चूंकि उनके पास दोनों जो 6 टिकट का डुप्लीकेशन था वो कॉन्सोलेशन टिकट बन गई, जो उन्हें दिया $656.80। ये कंबाइंड टोटल आता है $36,788 का। यानी उनकी इमेजिनरी अकाउंटिंग में 1 महीने पहले तक उनका टोटल था 36,533। 1 महीने इमेजिनेशन सुबह, दोपहर, शाम करने के बाद उन्होंने एक्चुअली 36,788, यानी जितना इमेजिन किया था उससे ज़्यादा मैनिफेस्ट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमेजिनेशन में 533 था और रियलिटी में 788, तो लास्ट के दोनों नंबर डुप्लीकेट है। देखो 533 यानी 33, और यहाँ पे 788 यानी 88। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट थी कि जो एक्सीडेंटली जो 2 टिकट डुप्लीकेट कर लिया था, वही आइडेंटिकल टिकट जीत वाली टिकट में कन्वर्ट हो गई। तो इससे इन्होंने जो सक्सेस स्टोरी शेयर की थी वो उनका नाम था AJF, और उन्होंने बोला कि जो विनिंग घोड़ा था वो सिर्फ इसके लिए विन किया क्योंकि उसके जो ट्रेनर थे उसने स्क्रैच करने के लिए कहा, लेकिन जो
चलाने वाला घुड़सवार था उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं स्क्रैच नहीं करेंगे, और चूंकि उस घोड़े को खुजली हुई और इतनी सरपट भागा कि वो जीत गया। तो ठीक वैसे ही जब हम और आप इमेजिन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसके लिए मैं लोगों को प्रोत्साहित करती हूँ कि ढेर सारी सक्सेस स्टोरीज देखिए, क्योंकि उनकी जीत में, उनके किए गए एक्ट में आपको शायद कोई क्लू मिल जाएगा। और AJF ने तो ये भी प्रूफ कर दिया कि TK ने तो चलो एक बार जीता है $86,000, मैंने एक बार 16 जीता है, और उससे उनकी इमीडिएट नीड तो पूरी हो गई, लेकिन जो अपने परिवार को संभालने के लिए उनको मोटी रकम चाहिए थी, जिसको देखने के लिए वो बैंक में गए थे और उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में देखा $36,533 होना चाहिए, वो एग्जैक्टली टू द पॉइंट काउंट करके डिपॉजिट किया। तो आप लोग भी अगर इस वक्त एग्जैक्ट कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो इतनी डिटेल में मैनिफेस्ट कीजिए कि उसका इमोशन जाग जाए। बहुत लोगों को परेशानी होती है कि लेट के नहीं इमेजिनेशन कर पाते हैं, तो इसमें नेविल गोडार्ड ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी दिया है कि आप किसी आराम कुर्सी पे यानी रॉकिंग चेयर पे भी लेट के अगर आप थोड़ा सा अकिन टू स्लीप के उसमें चले जाए तो आप बिल्कुल भी जो भी चाह रहे हैं, जो भी कल्पना कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट हो सकती है। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करे। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।